दोस्तों, क्या आप तैयार हैं तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के लिए जिसने सबकी धड़कनों को तेज कर दिया? एक वक्त लगा कि भारत की नया डूबने वाली है, लेकिन फिर जो हुआ वो चमत्कार बन गया। अगर आपने भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट के पहले दिन का मुकाबला देखा है तो आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक मैच नहीं था। यह जुनून था, जज्बा था और पागलपन की हद तक क्रिकेट से मोहब्बत का नाम था। भारत का स्कोर था सिर्फ 50 पर 4 विकेट। हर कोई सोच रहा था अब तो गया मैच, लेकिन तभी आए ऋषभ पंत और उन्होंने जो किया उसे देखकर पूरा स्टेडियम नहीं, पूरा देश झूम उठा। एक शानदार शतक, बिजली जैसी बैटिंग और फिर शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा की साझेदारी ने तो इंग्लैंड के होश उड़ा दिए। 500 रन के पास पहुंच गई टीम इंडिया। सोच रहे हो कैसे हुआ ये सब? तो रुकिए मत, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरे दिन का धमाकेदार, दिल दहला देने वाला और सुपर एक्साइटिंग एक्शन का धमाका। लेकिन एक बात बताओ, आपके हिसाब से आज के दौर में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? ऋषभ पंत, रोहित शर्मा या विराट कोहली? नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना, क्योंकि आपकी राय है हमारे लिए सबसे खास। और हाँ, आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 700। लेकिन अगर आप भी ऋषभ पंत की बैटिंग के दीवाने हो तो एक लाइक तो बनता है यार। चलिए फिर अब ज्यादा इंतजार नहीं, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर 5 मैच की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला शुरू हो चुका है। जहां दोस्तों, पहले दिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत की टीम इतनी बेकार शुरुआत करने के बाद, वह भी बस मात्र 50 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे भारत की टीम ने। लेकिन दोस्तों, फिर ऋषभ पंत ने जो किया, उनके शतक की बदौलत भारत की टीम 500 रन के करीब पहुंच गई। जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि कप्तान बन स्टोक्स भले भारत के खिलाफ मुकाबले नहीं जीत रहे हैं, लेकिन टॉस वो पक्का जीतते हैं और तीसरे टेस्ट मैच में भी उन्होंने टॉस जीता और भारत की टीम को कहा, आप पहले बल्लेबाजी कीजिए। अब यहाँ टीम इंडिया जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, आज इंग्लैंड की टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में कई बदलाव किए थे, जहां उन्होंने जोफ्रा आर्चर को खिलाकर एक बड़ा दांव खेला था। अब दोस्तों, यहां जब पहला ओवर करवाने के लिए जोफ्रा आर्चर उतरे तो उन्होंने केएल राहुल को अपने हाथों से बांध कर रखा। केएल राहुल कोई शॉट लगा ही नहीं पा रहे थे, हर एक गेंद मिस हो रही थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम को इस बात का कॉन्फिडेंस आ रहा था कि पिच से मदद काफी अच्छी मिल रही है। और दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में तो आप जानते ही हो कि गेंदबाज को जितनी ज्यादा पिच से मदद मिलेगी वो उतने ज्यादा विकेट गिराएगा। और दोस्तों, यहां पर तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर ने यही कर दिखाया। दरअसल दोस्तों, केएल राहुल जो कि 1 रन बनाकर खेल रहे थे, यहां जोफ्रा आर्चर की अंदर आती हुई गेंद को छोड़ने के लिए गए, लेकिन दोस्तों गेंद ने अपना कांटा बदला और वो जाकर सीधा विकेट पर लग गई। और दोस्तों, इसी के साथ भारत की टीम को पहला बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगा। अब दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद भारत की टीम का मनोबल टूट चुका था, क्योंकि केएल राहुल अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और उनका आउट होना टीम इंडिया के लिए सही संकेत नहीं थे। लेकिन दोस्तों, अभी भी हमारी ऐसा नहीं था कि बल्लेबाजी खत्म हो गई है। अभी तो अच्छे बल्लेबाज आने शुरू हुए थे। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से करुण नायर उतरे, जहां दोस्तों यशस्वी जायसवाल और करुण नायर के ऊपर अब पूरा दारोमदार था भारत की टीम के लिए जितना हो सके उतना स्कोर को जोड़ने का। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से करुण नायर आउट ऑफ फॉर्म ही नजर आए। जी हां दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में इन्हें इतने मौके दिए गए, लेकिन अब तक इन्होंने एक भी मौके को भुनाया नहीं। और यहां करुण नायर को भी जोफ्रा आर्चर ने 7वें ओवर में अपने जाल में फंसा लिया। दरअसल दोस्तों, हुआ यह था कि करुण नायर बाहर जाती हुई गेंद को एक बार फिर से छेड़ बैठे और गेंद बल्ले का एज लेती हुई सीधा चली गई जो रूट के हाथों में। और इसी के साथ भारत को दूसरा झटका जब लगा तो टीम का स्कोर मात्र 17 रन पर था और करुण नायर 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। हालांकि अभी भी यशस्वी जायसवाल दूसरे छोर से भारत की टीम को संभाल रहे थे, लेकिन कोई भी बल्लेबाज उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि वह थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि पिच को समझना इस मैदान पर काफी जरूरी था। अब दोस्तों, यहां इंग्लैंड का ऐसा कमबैक देखकर भारत के पसीने छूट रहे थे। साफ सीधी बात है। और दोस्तों, अब यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए चौथे नंबर पर खुद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए।
जहां दोस्तों शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल अब मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाते हैं। दोनों बल्लेबाज मुश्किल से भारत की टीम को लंच से पहले 52 रन तक पहुंचा गए थे और भारत के 2 विकेट तब गिरे थे और इसी बीच लंच हो गया था 40 मिनट का और लंच के वक्त थोड़ी हल्की डुल्की बारिश भी हुई, जिसके बाद यह उम्मीद लगाई जा रही थी शायद पिच अब वैसा बिहेव नहीं करेगी जैसा पहले सेशन में कर रही थी। लेकिन दोस्तों सबके अनुमान गलत निकले, क्योंकि जब मैदान पर लंच ब्रेक समाप्त होने के बाद फिर से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल उतरे तो एक बार फिर से कप्तान बन स्टोक्स ने गेंद थमा दी जोफ्रा आर्चर के हाथों में। और दोस्तों जोफ्रा आर्चर ने तो जो लाइन लेंथ पकड़ी उसके आगे यशस्वी जायसवाल भी कुछ ना कर सके और वह भी मात्र 27 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का ही शिकार बने। अब दोस्तों कमबैक की स्टोरी लिख दी थी यहाँ जोफ्रा आर्चर ने, जिन्होंने 3 विकेट भारत के गिराकर यहाँ इंग्लैंड की टीम को बहुत बड़ा सहारा दिया था। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर आए, जहां शुभमन गिल फॉर्म में चल रहे हैं और ऋषभ पंत भी। दोनों बल्लेबाज सोच समझकर शॉट्स लगा रहे थे और जहां रन मिल रहा था वहां रन भाग रहे थे, जहां बाउंड्री लगाने की गुंजाइश थी वहां बाउंड्री भी लगा रहे थे। इस दौरान भारत की टीम आगे बढ़ती है और 150 रन का स्कोर पार कर देती है। हालांकि एक यह चेक पॉइंट था भारत के लिए, क्योंकि यहां से तेज बल्लेबाजी करना भी टीम इंडिया के लिए जरूरी था। और दोस्तों अब शुभमन गिल पर जिम्मेदारी थी बड़े शॉट लगाकर यहां अपनी सेंचुरी पूरी करने की और ऋषभ पंत का साथ देने की। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद मात्र 64 रन बनाकर ही आउट हो गए और भारत की टीम को यह चौथा झटका देने वाले थे क्रिस वॉक्स। और दोस्तों यहां भारत की टीम ने अपने 4 विकेट गंवा दिए थे 172 रन के कुल स्कोर पर। लेकिन दोस्तों अभी भी मैदान पर ऋषभ पंत नाम का तूफान मौजूद था, जो कि मैच को पलटने में ज़्यादा देर लगाता नहीं है। और दोस्तों ऋषभ पंत का साथ देने के लिए अब मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी आ चुके थे।